देखो, हमारे लिए आज बड़ा सौभाग्य का ये समय है कि आज जो हमारे परंपरागत जो हमें मिला कि आज भी कहीं न कहीं सबका मंगल करने के लिए, सबका शुभ चाहने वाले ऐसे विरक्त तपस्वी संत हमारे संत के बीच में हैं, जो समाज की माँ है। और अभी सबने जैसे देखा था पीछे, जो भी ये गौ माता की जो दुर्दशा है, झूठी पत्तल खाने को, कूड़ा करकट खाने को, सड़क पे जो लावारिस पीड़ित घूमने को मजबूर हैं। सरकार का खुद का नारा था कि भाई गाय को मतदान, मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान। बीजेपी का यही संदेश, बचेगी गाय बचेगा देश। हम किसी के व्यक्ति या पार्टी के विरोधी नहीं है भाई, अपनी जो है ना, अपनी बात पे अगर कायम रहने की बात अगर रखें तो 3 जायज सी मांगे थी, आपके मैनिफेस्टो में था ये। बावजूद उसके बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की भाई 500 एकड़ की बीड़ में गोवंश की जो है खुशहाली के लिए अभ्यारण्य बनाएंगे। बाबा जी ने तो नहीं की थी। अब सरकार अपनी बात को वादे तो कर जाती है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए फिर पीछे मुड़ के देखती नहीं। और दूसरी जो थी घोषणा थी भाई, जो गुजरात जो सरकार है 2012 में संतों की कृपा से और उनकी अलख जगाने से गुजरात प्रदेश में गोचर विकास बोर्ड बना। यही मांगी है कि भाई सरकार वही है, चारागाह विकास बोर्ड बना दो आप। भाई गाय के लिए जो पूर्वज से चली परंपरा के हिसाब से जो जमीन छोड़ी गई है, सॉरी, उसको लेके भाई तुम चारागाह विकास बोर्ड बना के जो भी चारा उसमें आता है, वही बीपीएल को जैसे 1 रुपये 2 रुपये किलो चीनी अनाज देते हो, चारा बैंक बना के गौशालों में उसका वितरण कर दो। उसमें भी पिछली सरकार थी जब हम ये प्रयास कर रहे थे, 2378 करोड़ रुपए का इनलीगल ऑक्शन रिवेन्यू था एज पर लो, अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन की बात करें या हाई कोर्ट की डायरेक्शन की बात करें। सरकारें उस समय भी 50% पे वाइंड अप करने के लिए तैयार थी। मैं 2012-13 की बात दोहरा रहा हूँ, जब इसका सूत्रपात हुआ और लोगों की इस बात का उनकी नजर में आई ये बात कि भाई चारागाह भी कोई जमीन है और उसका इस तरह से इस्तेमाल गलत हो रहा है। फिर ये सरकार जो थी वादे इरादे के साथ आई थी, आज 5,500 करोड़ रुपए इनलीगल ऑक्शन रिवेन्यू ये भी ले रही है। पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों? बोला गांव का विकास करना। भाई गाय की किसी का हित मार के, बेटी का धन या गाय का धन खा के कभी विकास नहीं हुआ। तो इस पीड़ा को हम सब समाज में कहीं ना कहीं, देखो ये समाज की माँ है, इस पीड़ा को देख के इन्होंने, इसके मन में ये संकल्प आया और इन्होंने बीड़ा उठाया। 82 वर्ष का एक महात्मा, वो तो बैठा है यहाँ भूखा प्यासा, और एक जो पूरे प्रदेश का कमान वो करने वाला, भाई वो कैसे खिचड़ी हलवा खा रहा वहां बैठ के। उसको ये नहीं पता लग रहा कि भाई तेरी बात पूरा करने के लिए तेरे इसके साथ ये जो संत है, पहले भी उस व्यवस्था में भी इन्होंने जेल काटी, डंडे खाए। वो जो आज जो भावी जिसके पास कमान है, वो हमारे साथ ऐसे सड़क पे बैठा है वो करने के लिए, आज खुद बैठा, तो क्या मतलब उसकी संवेदना शून्यता हो गई। 40 दिन से ये महात्मा सूखे सूखे पत्ते की तरह हो गए, और ये फिर भी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, जैसे वो करें उनके मंगल के लिए। ये इनकी साधुता और इनकी निर्लेपता से मैं इनको प्रणाम करता हूँ। उसके बावजूद भी सरकार इस बात से नहीं जाग रही। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है। तीसरा मांग ये था कि भाई डिजास्टर का फंड आ रखा है, डीसी साहब ने पिछले हफ्ते हमारे से मीटिंग की, बोला कि मैं अपने लेवल पे क्या कर सकता हूँ। ये महात्मा को भी हमने मना लिया, इन्होंने भी कहा भाई कि कम से कम मैं बैठा हूँ, जिस बात को लेके बैठा हूँ, जिस पीड़ा को लेके बैठा हूँ, उसका कुछ न कुछ तो उसकी मर्रम होनी चाहिए। वो बात यही कि भाई जैसे जैसे दर्द की दवा करी, दर्द बढ़ ही रहा है। 2 दिन में टाइम फिक्स हुआ कि भाई वहाँ गौ सेवा आयोग के जो है, जो चेयरपर्सन है श्रवण गर्ग जी, वो आएंगे। सारी गौशालाओं को मैं बुला रहा हूँ, और मेरी अध्यक्षता में, डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में, जींद जिले की जो भी है 100 एकड़ के ऊपर ये बात तय हुई थी कि भाई 100 एकड़ जमीन गाय की सम्मान पूर्वक समाधि के लिए मैं 4-4 एकड़ जमीन जो है पर गौशालाओं को मैं दे दूंगा एज पर लो। मैंने पूछा जी एज पर लो क्या है? बोले जी 1500 रुपए के हिसाब से। बाबा जी ने तुरंत बोला कि भाई मेरी जो लाइफ इंश्योरेंस की एफडी है, मैं उसको तड़वा के अभी आपको रिलीज करके दे रहा हूँ, गौशाला दे ना दे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बोला कि हाँ जी फिक्स हो गया शुक्रवार का। आज तक वो ये शुक्रवार आ गया, 40 दिन पूर्ण हो गए। तो इस पवित्र तपस्या का सम्मान है। आज उनके बात करने का ढंग ऐसा बदल गया कि जो बात तय हुई थी उससे मुकरने लगे। अब दोहरा चिंतन और चरित्र है, उसकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब वो बार बार हवाले और ये बहाने ले रहे कि भाई हम वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो हम तो सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहे हैं, और ये अलग जो है इन्होंने जगाई है। मैं तो महात्मा जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके प्राण की है उसकी सब शुभ चिंतक है, इसको
आप रोक के, मैं खुद तैयार हूँ इस बात के लिए कि भाई मेरी सांसें इस पे जाएं, हमारा बुजुर्ग महात्मा हमारे ऊपर ये रहे, और समाज में तो इस चिंतन चेतना के साथ सब लोग इस हिसाब से आए। बाकी खेद की बात ये है कि इतना सब करने के बाद देखो ये दुर्लभ है। आज के समय एक समय की कोई रोटी ना खाए तो पता लगता है। भाई मेरे से कहीं आगे बढ़कर मेरी भी हालत इतनी अच्छी नहीं होती थी जब मैं इस संघर्ष में था। ये ईश्वर की इनके ऊपर कृपा है, इनको पात्र बनाया। अरब खरबपति परिवार से है, पूरा हरियाणा देश जानता है भाई ये जिस परिवार में है, जिस परिवार में ये पैदा हुए, उसके बावजूद इन्होंने इतनी मजबूत तपस्या करके ये जींद की भूमि को, इस पवित्र भूमि पे ये प्रमाण दे दिया है कि भाई हौसले और निराशा से कोई भी अलग जगाई जाए तो मतलब आदमी कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति और अपना काम बाबा जी ने तो कर दिया। अब आगे करनी और कथनी का जो फर्क है वो सब आप सबके सामने है। जनता से अपील करता हूँ कि भाई आप हमारे को सुझाव, सहयोग, संवाद करके बताओ कि भाई संत क्या कर सकते हैं। तो आप सब एक परिवार की तरह मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अभी हम मिलने के लिए गए थे, तो बीच में हमारे को जिस तरह से आमंत्रण किया, तो बीच में जो ऐसे शहर की चादर जो मुख्य लोग हैं, जो गंभीर चेतना रखते थे, गंभीर व्यक्ति आए थे, उनको सब लेके हम यहाँ 5 लोगों का एक मंडल गया था। तो रास्ते से निराशा से ही लौटना पड़ा कि भाई समय नहीं है अभी वो करने के बाद। हम तो देख रहे हैं जी, अब जो समय, जो बेहतर समय होगा, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं बाबा जी से कि भाई जिस हिसाब से पहले भी इनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार हुआ था, एक संत की साधना को जिस प्रकार खंडित करने के लिए जिस तरह से इनके साथ किया, अगर कोई वो वीडियो देख ले, हमने तो कहीं डाली नहीं है या कोई प्रचार नहीं किया, पर है ना, मतलब दो टाइम खाना नहीं खा सकता जिस हिसाब से जो इनके साथ हुआ। तो काफी रोना आता है कि भाई हम कहाँ रहते हैं, किस बेहतरी की किन लोगों को चुनते हैं, किस हिसाब से, मतलब ये समझदारी की मून और मार्क्स पे जाने की बातें हो रही है कि एक आदमी को जायज बात और न्यायिक बात कहने के लिए भी 40 दिन लगे, और फिर भी आपका फोर्स का कोर्स है, उठा दो, अस्पताल में डाल दो, इंजेक्शन लगवा दो, या बाबा के बालों को घसीट के उसकी दाढ़ी फाड़ के यहाँ से वो करके लेकर, ताकि मतलब आदमी टूट जाए। बाबा जी अकेले नहीं है, आज भी संवेदना समाज की उनके साथ है। और जहाँ तक वो हुआ, तो आप सबको जैसे भी आपके सुझाव संयोग हो गए, तो कोई भी आगे बड़ा निर्णय लेके इसके बाद वो आएगा। शंकराचार्य जी को सूचना दी गई है, उनका भी ये समर्थन आया है कि वो लोग भी गोवर्धन की परिक्रमा करके भारत बंद का गाय माता के लिए ऐलान लेके चले हैं। ये जो नदियां सारी जिस तरह से एक समुद्र बनने जा रही हैं, तो मंथन में कुछ न कुछ तो जनमनगन होने वाला है। इस शुभ कामना के साथ मेरे तो इतनी सी बात।